मैं भाग्य हूँ, आपके कर्मों का परिणाम, आपका मार्गदर्शक। तभी तो मैं रोज आपके पास आता हूँ और जीवन को और बेहतर बनाने के राज बताता हूँ। इंसान वैसे तो बुद्धिजीवी प्राणी है, पर सेहत के मामले में मैंने कई लोगों को देखा कि वो लापरवाह हो जाते हैं, अपने खान पान का ख्याल नहीं रखते। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बाहर के खाने को भी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पर सच तो ये है कि एक सेहतमंद शरीर घर के खाने से ही मिल सकता है, और वो भी पौष्टिक और सुपाच्य खाने से। आखिर भोजन ही तो हमारा शरीर चलाता है, तो फिर भोजन को लेकर मनमाना रवैया क्यों? आइए आज इसी विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर खान पान की अच्छी आदत हमारे जीवन में क्यों इतनी जरूरी है। एक वैद्य हुआ करता था जिसका नाम था जसराज। उसके गांव में उसका काम कुछ खास नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उसे आजीविका चलाने में परेशानी हो रही थी। अब उसके सामने एक परेशानी अपने परिवार को चलाने की थी, और इसीलिए वैद्य ने एक दिन अपनी रोजी रोटी के लिए घनश्यामपुर नाम के गांव जाने का फैसला लिया। अगली ही सुबह वो अपनी पत्नी को लेकर घनश्यामपुर के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वैद्य घनश्यामपुर पहुंचा, जहां उसने अपने रहने का ठिकाना ढूंढा और फिर अपना काम भी वहीं से करना शुरू कर दिया। दिन पर दिन बीतते गए, पर वैद्य को एक भी मरीज नहीं मिला, और पहले कुछ दिनों तक तो वैद्य ये सोचकर बैठा रहा कि शायद कुछ समय बीतने के बाद उसके दवाखाने में कोई न कोई मरीज तो जरूर आएगा। आगे कहानी में क्या हुआ? क्या उसके वैद्य के दवाखाने में मरीजों का आना शुरू हुआ, या वो ऐसे ही बेरोजगार बैठा रहा? ये भी हम जानेंगे, पर पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको। नौकरी में प्रमोशन होगा। लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 74। वृषभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा आपको। खूब मान सम्मान मिलेगा। पैसे का बड़ा लाभ होगा आपको। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 89। मिथुन राशि, नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। सेहत की परेशानी में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन करने का योग है आपका। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 75। अब बात कर्क राशि की। सेहत कमजोर रहेगी आपकी। काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। पैसे का खर्च बढ़ सकता है आपका। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 50। पहली 4 राशियों का हाल तो आपने जान लिया। आइए अब जानते हैं कि क्या उस वैद्य के दवाखाने में मरीजों का आना जाना शुरू हुआ या नहीं। दिन बीतते रहे और वैद्य इस इंतजार में रोज दवाखाने पर जाता कि शायद आज तो कोई ना कोई मरीज उसके पास अपने इलाज के लिए जरूर आएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, जिससे वैद्य बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी परेशानी अपनी बीवी से भी कही। वैद्य की परेशानी को देखकर उसकी बीवी ने उसे एक सुझाव दिया कि क्यों ना वो कल दोपहर के समय गांव का एक चक्कर लगाए और ये जानने की कोशिश करे कि आखिर इस गांव में कोई मरीज क्यों नहीं है। बीवी की बात सुनकर वैद्य खुश हुआ। उसे लगा कि इसी बहाने वो गांव के लोगों से जान पहचान भी बढ़ा लेगा और अपनी परेशानी का हल भी निकाल लेगा। और उसने दोपहर के वक्त ही जाने के पीछे की वजह पूछी तो पत्नी ने बताया कि दोपहर के वक्त सभी लोग फ्री होंगे और सभी से घर पर मुलाकात भी हो जाएगी। बीवी की बात मानकर वैद्य अगले ही दिन गांव वालों से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वैद्य थोड़ी देर टहलता हुआ एक घर में जा पहुंचा, जहां लोग दोपहर का भोजन कर रहे थे। वैद्य को दरवाजे पर देखकर घर के मुखिया धनीराम ने वैद्य का घर में स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया, और भोजन की थाली
उसके लिए तैयार कर दी। थाली में तमाम चीजों के अलावा एक कटोरी में एक सफेद चीज थी, जिसमें और भी कई रंग की चीजें मिली हुई थी। उस सफेद चीज को देखकर वैद्य के अंदर उत्सुकता जागती है कि आखिर ये सफेद चीज क्या है, और वो जानने के लिए धनीराम से पूछता है आखिर थाली में वो चीज क्या थी। ये भी हम जानेंगे, पर पहले जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे आप। नौकरी में लाभ होगा। प्रॉपर्टी की परेशानियां दूर होंगी। शुभ रंग हल्का पीला। भाग्य प्रतिशत 79। कन्या राशि, घर की कई जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा आपको। रिश्तों में उलझन पैदा होगी। वाहन परेशानी दे सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 59। तुला राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी आपको। रुके हुए काम पूरे होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं आप। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 80। वृश्चिक राशि, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नौकरी में तनाव हो सकता है। चंदन की सुगंध का प्रयोग करें आप। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 61। अब तक 8 राशियों का हाल आप जान चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि भोजन की थाली में आखिर वो सफेद सी चीज क्या थी। वैद्य के पूछने पर धनीराम बताता है कि ये दही है, जिसका रंग नमक और जीरा मिला होने के कारण थोड़ा बदल गया है, और उसका परिवार रोज ही भोजन में इसका सेवन करता है, जिससे उसका परिवार सेहतमंद रहता है। इसी प्रकार वैद्य गांव के अन्य और भी कई घरों में जाता है, और उसे ये पता चलता है कि उस गांव के सभी लोग अपने भोजन में दही का किसी न किसी प्रकार से सेवन करते हैं, जिससे उनकी काया निरोगी रहती है, और उस गांव में कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता, और न ही उन्हें किसी वैद्य की जरूरत पड़ती है। गांव वालों की सेहत का राज जानकर वैद्य ये समझ गया था कि उसका दवाखाना यहाँ भी नहीं चलने वाला, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे गांव चला जाता है। अब बात धनु राशि की। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं आप। कोई महत्वपूर्ण काम बनेगा आपका। सेहत अच्छी हो जाएगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 73। मकर राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है। बेवजह वाद विवाद हो सकता है आपका। विवाह के मसलों में तेजी आएगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 68। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी आपकी। पारिवारिक परेशानी दूर होगी। किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 92। मीन राशि, विवाह के मसलों में देरी होगी आपको। नौकरी में बदलाव का विचार ना करें। गुस्से पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 57। तो आज की कहानी ने वही सीख दी है जो मैं हमेशा आप सबसे कहता हूं। अच्छा खाएं, सेहतमंद रहें, और अच्छी सेहत के लिए दिन में कम से कम एक बार दही का सेवन जरूर करें। देखिएगा आपका पाचन तंत्र और बेहतर तो होगा ही, साथ ही साथ एक निरोगी काया भी आपको मिलेगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही।